जो वीडियो इस समय आप अपनी मोबाइल स्क्रीन पर देख रहे हैं, जहां पर एक पिता अपनी बच्ची को कांधे पर उठाकर जो है वो भागते हुए नजर आ रहा है। हाल ही में ये वीडियो दूर दराज इलाका डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़ की मड़वा की बात करें तो हंजल का निकल के सामने आया, जहां पर एक बच्ची के साथ एक वारदात कुछ लोगों द्वारा की जाती है और उसके बाद मामला जब सोशल मीडिया पर तूल पकड़ता है और उसी के बाद एक डेलीगेशन जो है वो एडिशनल डीजी जम्मू के पास जाता है और उस डेलीगेशन ने मांग की कि आखिरकार उस बच्ची के परिवार के साथ जस्टिस हो। इस वक्त मेरे साथ एक्सक्लूसिव बातचीत करने के लिए राजकुमार बड़ियाल जी हैं और अक्सर ही ऐसे इश्यूज़ को लेकर जो है हाईलाइट करवाने की कोशिश लगातार करते हैं। बड़ियाल साहब, सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया कीमती समय देने के लिए। धन्यवाद अंकुश जी, आपका और आपके पैगाम टीवी का कि आप हमेशा जो है लोगों के मसलों को उजागर करते रहते हैं अपनी दमदार आवाज़ से। बड़ियाल साहब, हाल ही की बात करें तो आपने भी देखा कि किस तरह से सोशल मीडिया पर एक मुद्दा हाईलाइट होता है, उसके बाद भाजपा की बात करें या तमाम लोगों की बात करें जो आपके पास आए, डेलीगेशन आया, आप एडिशनल डीजी जम्मू के पास गए, क्या पूरी रिपोर्ट जो है वो इस समय निकल के सामने आ रही है? बिल्कुल, किश्तवाड़ ज़िला के अंदर जो मड़वा सब डिवीज़न है उसके अंदर एक गांव है हंजल, और हंजल गांव के अंदर 20-25 हज़ार मुस्लिम आबादी के अंदर एक हंजल गांव है जहां पर करीबन 100 से 150 घर जो हैं हिंदू कम्युनिटी के हैं। तो जैसा कि मैंने परसों भी अपने बाइट में कहा था कि पिछले 3 दशक तक ऐसा कोई मामला जो है सुनने में नहीं आया, ना ही कभी उन लोगों ने ऐसी शिकायत की थी। तो वहाँ पर अक्सर जो है जो स्कूल बच्चियाँ जाती थी उन बच्चियों के साथ वहाँ के कुछ सरफिरे लड़के जो थे छेड़छाड़ करने की कोशिश करते थे और रास्ते में तंग तलब करते थे। इस किस्म की शिकायतें मासूल होती थी क्योंकि उन बच्चियों को पैदल जो है घने जंगल से 5 किलोमीटर दूर सफ़र करके धैरना में जाकर अपनी पढ़ाई के लिए जाना पड़ता था स्कूल के अंदर। तो उसके बाद जो 3 दिन पहले वारदात हुई, वहाँ पर एक लड़का था जिसने तो सारी लिमिटेशंस हदें क्रॉस कर दी थी। वो बिल्कुल किसी बैड इंटेंशन से वहाँ किसी लड़की को किडनैप करने की कोशिश कर रहा था, जैसे उन लोगों ने हमें बताया, जिसमें उसके बाद लड़की ने चिल्लाया, उसकी माँ ने शोर शराबा किया और बाकी लोगों के इंटरवेंशन से उस लड़की को बचाया गया। तो लेकिन इस मुद्दे ने तूल तब पकड़ा जब वहाँ का एसएचओ जो है गैर जिम्मेदाराना ढंग से, जिस तरह से कहा गया, उसने लोगों पे प्रेशर बनाने की कोशिश की कि बजाय उसको कि उस कल्पिट को फौरी तौर पर अंदर किया जाता, उसके खिलाफ़ कार्रवाई की जाती और ऐसे मनचले लड़कों के खिलाफ़ कार्रवाई होती। लेकिन उन लोगों ने, जैसे हमें उन लोगों ने बताया कि हम पर दबाव बनाने की कोशिश की गई कि हमें समझौता कराया जाए, तो जिसकी वजह से शायद वहाँ के लोगों ने नहीं माना और उसने वहाँ पर लोगों के साथ मैन हैंडलिंग की, विशेषकर महिलाओं के साथ, हमारी बहनों के साथ, माताओं के साथ, जो बिल्कुल नाकाबिले बर्दाश्त है। और जब हम तक ये बात पहुंची तो हमें पार्टी हाईकमांड की तरफ से हुक्म हुआ और हम एडिशनल डीजी को मिले। एडिशनल डीजी के सामने हमने मांग रखी कि इस किस्म का गैर जिम्मेदार ऑफिसर को सख्त से सख्त सज़ा मिलनी चाहिए, क्योंकि इन लोगों को लोगों की हिफाजत के लिए रखा जाता है। वहाँ पर अगर इस तरीके की कार्रवाई ये लोग करेंगे, गैर जिम्मेदाराना कार्रवाई करेंगे, तो निश्चित रूप से इसकी जितनी भी मजम्मत की जाए कम है और ऐसे ऑफिसरों को हमेशा जो है ऐसी जिम्मेदार पोस्टों पे नहीं रखा जाता। लेकिन वहीं अगर मैं वहाँ की बात करूँ तो वहाँ पर इस तरह के भी जो है वो बातें निकल कर सामने आ रही थी कि जहाँ पर वो पुलिस अधिकारी जो है वो महिलाओं के ऊपर लातों का प्रयोग करता है और उसके बाद धक्का मुक्की होने के बाद जो है वो लोग उस पर जो है वो इस तरह से दावेबाजी कहते हैं। क्या लग रहा है कि एक और जिन लोगों को सुरक्षा करनी चाहिए वो इस तरह के अंजाम वहाँ पर दे रहे थे? बिल्कुल, हमने भी ऐसा सुना और जो लोग वहाँ पर आई विटनेस थे उन लोगों की तरफ से भी हमें यही बात मिली और जो इसके
शिकार हुए उन लोगों ने भी यही कहा, क्योंकि यहाँ पर लोग जो हैं हमारे बीजेपी ऑफिस हेड ऑफिस में रोते बिलखते आए और उन्होंने जब ये गाथा, विशेषकर हमारे फॉर्मर मिनिस्टर और हमारे जम्मू कश्मीर यूटी के जनरल सेक्रेटरी श्री सुनील शर्मा जी को सुनाई, तो निश्चित रूप से उनको भी बहुत ज़्यादा पीड़ा हुई, तकलीफ़ हुई और उन लोगों ने कहा कि आप एडीजी साहब के पास जाइए, और उन्होंने एडीजी साहब को फ़ोन भी किया और हम डेपुटेशन की शक्ल में गए, क्योंकि इस किस्म की जो इनह्यूमन एक्ट जो है वो बर्दाश्त नहीं होना चाहिए। और मैंने सुना था कि वहाँ एसडीएम साहब भी पहले गए थे और उन्हीं लोगों की तरफ से आया कि एसडीएम साहब ने काफ़ी हद तक जो है मामले को सुलझाया था। लेकिन मुझे समझ नहीं आई कि जबकि एसएचओ के प्रोटोकॉल में ये चीज़ें तो आती नहीं कि किसको कंप्रोमाइज़ कराना है, किसको नहीं कराना है, लेकिन उसके पीछे क्या इंटरेस्ट थी, क्या मंशा थी, मुझे तो मालूम नहीं है। लेकिन और वो क्यों कराना चाहता था ये बात भी हमें समझ नहीं आई। लेकिन बहरहाल जो अभी तक हमारी तो डिमांड है, अभी भी हमारी डिमांड है कि उसको सस्पेंड किया जाए और सस्पेंशन के बाद जो है इंक्वायरी होनी चाहिए। लेकिन अभी तक जो है मेरे तक जो जानकारी आई कि उसको सस्पेंड तो अभी तक नहीं किया गया, बहरहाल उसको अटैच किया गया। अटैच करने के बाद इंक्वायरी हो रही है, तो ठीक है। हाँ, हमारी डिमांड के साथ साथ कि उन्हें सस्पेंड किया जाना चाहिए, इंक्वायरी भी हो रही है, तो इंक्वायरी में सच्चाई निकल के आ जाएगी। और वाकई अगर उन लोगों को इंक्वायरी में दिखा कि एसएचओ ने वाकई ज़्यादती की है, तो ये न्यायित ही नाकाबिले बर्दाश्त है और ऐसे ऑफिसर्स को बिल्कुल नहीं बख्शा जाना चाहिए। वहीं अगर बात करें परिवार के साथ भी जो है वो आपकी बात हो रही थी, परिवार इस समय क्या कह रहा है कि वो इस कार्रवाई से संतुष्ट है? हमें तो लड़की के चाचा जी उस डेपुटेशन में साथ थे, जिन्होंने बताया कि मैं लड़की का चाचा हूँ। निहायत रूप से एक लड़की जिसके जैसे उन्होंने हमें बताया कि नहीं जी पेट पे लात लगाई है और लड़की को बहुत ज़्यादा उसको तकलीफ़ हुई है। और इस वक्त आज का मुझे नहीं पता, लेकिन कल को जो कहा गया था कि वो मड़वा हॉस्पिटल में जो है ज़ेर इलाज है, तो जाहिर सी बात है एक जवान लड़की को, छोटी लड़की को अगर क्या कहते हैं इस तरीके से अगर वो ज़ोर से कहीं उसको मारा गया होगा या उसको तकलीफ़ है, तो परिवार जो है निश्चित रूप से सदमे में होगा, दुख में होगा। और मुझे लगता है कि वहाँ के लोग जो हैं बड़े डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं और तकलीफ़ में है, तो एडमिनिस्ट्रेशन को देखना चाहिए। हाँ, इसके साथ मैं एक चीज़ और जोड़ता हूँ, मैंने कल भी कहा था, अगर वहाँ के लोग ये कहते हैं कि पिछले 3 दशक तक जब मिलिटेंसी भी थी हमें कभी कुछ नहीं किया गया, कभी तंग तलब नहीं किया गया, तो अगर आज ये चीज़ें हो रही हैं, एक तरफ से सरकार ने, इलेक्शन कमीशन ने इलेक्शन को अनाउंस किया है, अगर उसके साथ साथ इस किस्म की हरकतें हो रही हैं, तो मुझे लगता है कि कहीं न कहीं ये राजनीतिक षड्यंत्र भी हो सकता है। और जो कुछ पॉलिटिकल पार्टी जो हैं हमेशा इस किस्म के फसादात करके, दंगे करा के जो है इलेक्शन कराना चाहते हैं। और जैसे 2008 में और 13 में किश्तवाड़ को जो है ये इस तरह का मैदान बनाया था। मुझे लगता है चूँकि अब जो है इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार के अंदर अब ऐसी जगहों पे इनको मुमकिन नहीं है अपना जो है जो खुफिया उनका जो एजेंडा होता है उसको पूरा करना। तो हो सकता है इन्होंने हंजल जैसी जगह को चुना ताकि एक बार फिर ये जो है कम्युनल जो फसादात हैं वो भड़कें, और जिसकी वजह से वो पिछले 50 साल से जो राजनीति कर रहे हैं और जम्मू कश्मीर में हुकूमत कर रहे हैं, शायद वो चाहते हैं कि इसका फ़ायदा वो मिले। लेकिन मैं जनता को, विशेषकर जो हमारी ज़िला किश्तवाड़ की समझदार जनता है, सूझबूझ जनता है, उन लोगों से मैं अपील करना चाहता हूँ कि आप संयम से काम लीजिए। भारतीय जनता पार्टी आपके साथ खड़ी है, आपका नेता सुनील शर्मा जी आपके साथ खड़ा है, भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता आपके साथ खड़ा है, पूरा सनातन समाज आपके साथ खड़ा है। और मुझे लगता है कि जो भी व्यक्ति इंसानियत पर भरोसा करता है वो सब आपके साथ हैं। सरकार आपके साथ खड़ी है, आपका बाल बांका नहीं होने देंगे। और जिस किसी व्यक्ति ने, चाहे वो वर्दी वाला है या बिना वर्दी है,
उसने आपके साथ ज्यादती की है तो पाई पाई का हिसाब लिया जाएगा, उनको बख्शा कतई नहीं जाएगा। बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। अगर बात करें तो हाल ही में ये विवाद देखने को मिला और उसके बाद इस समय जो है वो टर्मिनेशन की मांग जो है वो की जा रही है एसएचओ की, और उसके साथ इंक्वायरी जो है वो इसमें बिठा दी गई। लेकिन अगर हाल ही की बात करूं तो जैसे ही वीडियो सोशल मीडिया पर तूल पकड़ती है, अगर जम्मू कश्मीर की बात करें, किश्तवाड़ की बात करें और खासकर इलाका दक्षिण की बात करूँ तो काफ़ी ज़्यादा रोष जो है वो युवाओं में देखने को मिला और काफ़ी जगहों पर जो है वो रोष प्रदर्शन भी किए गए। लेकिन अब मामले को लेकर जो है वो डेलीगेशन कल गया था, डेलीगेशन ने जो है वो टर्मिनेशन की मांग की है, लेकिन वहीं पर इस समय इंक्वायरी भी जो है पूरे मामले को लेकर बिठा दी गई है। लेकिन तमाम लोग कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर रखिएगा और वीडियो को साथ ही साथ शेयर भी जरूर कीजिएगा और पैगाम टीवी की खबरों को यूं फॉलो लाइक शेयर करना ना भूलेगा। वीडियो जर्नलिस्ट राजवीर के साथ जम्मू।